हमारे परिवार में शादी के बाद बकरे की बलि देने की परंपरा है। हम वैष्णव होना चाहते हैं, क्या करें? बिल्कुल, आपके परिवार में जो शादी के बाद बकरी की बलि देने की आवश्यकता है, मैं कहना चाहूँगा बाल भी बांका नहीं होगा आपका। डरिए मत। आप अपने परिवार से भी कहिए, अब की बार आप किसी की शादी घर में वो बकरी की बलि न देकर, जिसको भी आप बलि देते हैं देवता को, बलि की बकरी न क्या बोलते हैं, बकरे की बलि ठीक है, बकरे की बलि न दे करके तो आप अब की बार नारियल की बलि दीजिए। हैं? नारियल की बलि दीजिए, बतासे, फूल, पान, सुपारी आदि अर्पण कीजिए और बकरे की बलि देना नहीं। जो व्यक्ति बकरी बलि देते हैं, बकरे की गर्दन काटते हैं, चाहे किसी देवता के लिए और चाहे वो अपने लिए खाने के लिए, मतलब तो अगले जन्म में बकरा बनेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो बकरा बनना पड़ेगा। आपकी गर्दन पर भी ऐसी छुरी चलेगी। जितनी बार बकरे को मारा, गर्दन पे छुरी चलाई, उतनी बार आपकी गर्दन पे भी छुरी चलेगी। आप कहेंगे महाराज अब तक तो ये कई गलतियां हम कर चुके हैं, अब क्या करें? तो भगवान कृपालु, ये आप बलि देना बंद कर दें और भगवान की आराधना में लग जाएं। भगवान क्षमा भी कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा ना, सन्मुख हो ही जीव मोहे, जब ही जन्म कोटि अघ नाशऊं, तब ही जो ही कोई मेरे सन्मुख होता अर्थात शरणागत होता है, मेरी भक्ति में लगता है, मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को क्षमा कर देता हूँ। तो आप भगवान के शरणागत होइए, आप पूर्ण वैष्णव बनिए और भगवान चाहे तो क्षमा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने बकरे काटे हैं, पहले बकरे की बलियां दी हैं तो अब आपको बकरा ही बनना पड़ेगा अगले जन्म में, कोई आवश्यक नहीं। हाँ, यदि आप भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के शरणागत नहीं होंगे, तब आप बकरा बनेंगे, बात पक्की है। कर्मों का विधान सब पे लागू होगा। लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो फिर उनका खाता यमराज के हाथ में ना हो करके भगवान के हाथ में आ जाता है, शरणागत के। तो भगवान तो अपने भक्तों के अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुचा, मैं तुमको तुम्हारे समस्त पापों से छुड़ाऊंगा। ये गीता में भगवान ने अपने भक्तों को निश्चिंत करने के लिए प्रतिज्ञा किया, उनका विरध है। आप भक्ति करेंगे तो पापों से बच जाएंगे, नहीं तो भोगने पड़ेंगे। तो अब की बार आप अपने परिवार से कहिए, और नहीं तो इस समय जो मैं कह रहा हूँ ये टीवी पर, व्हाट्सएप पे, सॉरी यूट्यूब पर मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर भी ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है। तो आप इस क्लिप को अपने परिवार वालों को सुनाइए। यदि वो मान जाए तो ठीक है, यदि वो नहीं माने, आप क्लेश मत कीजिए, करने दो जो कर रहे हैं, आप क्लेश मत कीजिए। हाँ, आप सम्मिलित मत होना, ना खाना और ना आपकी स्वीकृति हो। मीठा सा विरोध कर सकते हैं, यदि परिवार मान जाए ठीक है, क्योंकि आप कड़वा विरोध करेंगे, उनको पापी कहेंगे, वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, घर में क्लेश बढ़ जाएगा। तो फिर इससे अच्छा तो है उनको करने दो जो कर रहे हैं। आप मीठा सा विरोध करें, समझाएं, लेकिन आप सम्मिलित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा अपराध है किसी जीव को इस प्रकार से सताना, मारना।